कह रहे हैं कि असेंबलिंग करने से हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी के 5G जो पाकिस्तान ने कहा था वो इंडिया अभी तक लॉन्च कर चुका है। टेक्नोलॉजी कौन सी है? लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान के अंदर रहते हुए टेररिज्म बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है टर्की में ट्रेंड चला गेट लॉस्ट पाकिस्तानी, एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा नहीं, उसके बाद सऊदी अरेबिया ने भी कह दिया कि जब पाकिस्तान से कोई आएगा यूएई में तो उनके ऊपर दरहम मतलब 5 दरहम होने चाहिए, अदरवाइज़ वो हमारे यहाँ पे मुल्क में ना आए, ठीक है। उसके बाद बैन कर दी करेंसी। अब अफगानिस्तान ने बाइकआउट कर दिया पाकिस्तान का, ठीक है, उनकी करेंसी को बैन कर दिया। अब जो है रशिया ने भी पाकिस्तान का बाइकआउट कर दिया। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका वो हमें किसी खाते में नहीं लेता। इंडिया की बात करें, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं अच्छे। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि आज चाइना से हमें ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? चाइना भी हमें इस वजह से छोड़ा है क्योंकि उससे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्राइसिस है। हमें ज़रूरत है सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड की, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड की ज़रूरत है, हमें ट्रेड की ज़रूरत तो इंडिया के साथ इंडिया की भी है, फिर वो तो इंडिया भी इंडिपेंडेंट है, इंडिया भी आगे इकोनॉमी में बेहतर है। फिर हम इंडिया को टारगेट करते हैं कि वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, चाइना को क्यों नहीं करता? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मुझे कहते हैं हम शेख और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं, चाइना ने UNSC में ये खुद क्लेम किया है कि पाकिस्तान की अब हम मदद नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में टेररिज्म फैला रहा है। और ये भी कहा है कि पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं चाइना में रापजी, उन पर भी हम कोई राय नहीं करेंगे, वो जो जुल्म हो रहा है वो भी जुल्म ऐसे ही चलता रहेगा। और इसके साथ उन्होंने इंडिया को कहा है कि आप हमारे साथ जितनी मर्जी ट्रेड कर सकते हैं। और नरेंद्र मोदी के साथ स्पेशल उन्होंने हाथ मिलाया है। पाकिस्तान के साथ इतना जुल्म क्यों कर रहा है चाइना, और पाकिस्तान के साथ बाइकाट क्यों कर रहा है? इवन अगर हम देखें तो वो इंडिया को फेस भी कर रहा है और साथ ही साथ उसको सपोर्ट भी कर रहा है। चाइना हमारा दोस्त माना जाता है, आज चाइना भी हमें छोड़ा है। इससे इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान की और इंडिया के साथ ट्रेड में, उनको क्या बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं? चलते पाकिस्तानी अवाम की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मोहम्मद आसिम, मोहम्मद नोमान, आपका नाम? अबूजर अलवी। अच्छा, बेसिकली आज का सवाल मेरा आपसे ये है कि चाइना ने UN में ये ख़ुद कहा है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के, उनका ये कहना है कि हम लोग जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है चाइना में, हम उसको कम नहीं करेंगे, ना उस पर कोई एक्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ख़ुद टेररिस्ट फैला रहा है दुनिया में। और इसके बरक्स उन्होंने इंडिया को कहा है कि चाहे आप हमारे साथ ट्रेड करें, बहुत ज़्यादा ट्रेड करें, हम आपका भरपूर साथ देंगे। और चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ख़ुद नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो हाथ मिलाया है और पाकिस्तान को डिग्रेड किया है। आपको क्या लगता है इसके बाद पाकिस्तान के इमेज और पाकिस्तान के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इससे जो है पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ज़्यादा डेड होगी। ऑब्वियसली चाइना के साथ हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और दूसरे मामला एक अच्छे लेवल पे हैं। उनके पाक चाइना फ्रेंडशिप ज़ाहिर है दुनिया को पता है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। और उनके साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उसकी बेस पे जॉब्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग हो रही है। और उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम उनके साथ, फिर बहुत से जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो हमारे वहाँ पे चल रहे हैं जिनके, तो उससे ये है कि इकॉनमी एक तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। सही। आपको क्या लगता है कि चाइना हमारा इन 75 सालों में दोस्त था? जब से वो आज़ाद हुआ, हमारे बाद हुआ ना, तो जब से हम लोगों ने उसके साथ दोस्ती की, उसने हमारे साथ दोस्ती की, CPEC का काम हुआ और बहुत सी चीज़ें अभी तक मेड इन चाइना हमारे यहाँ यूज़ होता है, ठीक है। आपको लगता है क्या वाकई में वो हमारा दोस्त था, या फिर आज जो हो रहा है वो बहुत पहले हो जाता अगर वो अपना इंटरेस्ट देखता इंडिया में? नहीं, असल में बात यह है कि पाकिस्तान की अब जो सूरत हाल है ना, उसमें तो बहुत से ममालिक हाथ उठाने को तैयार बैठे हैं, ठीक है। अब वो चाहे चाइना की नो, हालांकि चाइना के साथ तो बहुत पुराने मामला चल रहे हैं। अगर इस तरह के मामला होते या उनके वो इस तरह का कॉन्सेप्ट उनके माइंड में पहले से चल रहा होता तो वो इसको बहुत पहले कर चुके होते। लेकिन अब जो सिचुएशन है, आप देख लें कि हमारे मुल्क में टीमों का खेलना बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो रहा है, धमाके हो रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं आए दिन। अब आप इवन के अब ये फ्लड की वजह से जितने लोग कन्वर्ट हुए हैं सिंध में, और वहाँ पे चोरियाँ डकैतियाँ आप देख लें पीक लेवल पे पहुँच गई हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो आपको क्या लगता है कि अभी आपने कहा है कि चोरियाँ डकैतियाँ हो रही है, इससे भी पाकिस्तान का इमेज डाउन होगा? हर चीज़ जो बुराई की तरफ जा रही है वो पाकिस्तान से ही जा रही है, ठीक है। शहबाज शरीफ ने खुद क्लेम किया कि पाकिस्तान से, ये मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान से टेररिस्ट जाते हैं, मैं इस चीज़ को कम करना चाहता हूँ, दुनिया मेरा साथ है, जो वहाँ पर मीटिंग के दौरान लोग थे, ठीक है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई पाकिस्तान से टेररिस्ट जाते हैं? पाकिस्तान से टेररिस्ट तो नहीं जा सकते खैर, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान के अंदर रहते हुए टेररिज्म बहुत ज़्यादा है। मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है चाइना में, हमारे यहाँ पर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? क्या आपको पता था इस बात का कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है चाइना? नहीं, मुझे नहीं, मैं इतनी न्यूज़ पर देखता नहीं हूँ। आप न्यूज़ नहीं देखते। ओवरऑल अगर हम बात करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे जो अदारे हैं, हमारे जो लोग हैं, क्यों नहीं चाइना पे आवाज़ उठाते?
चाइना की इकोनॉमी भी हमसे बहुत हद तक बेहतर है और तो इंडिया की भी है फिर वो तो इंडिया भी इंडिपेंडेंट है, इंडिया भी आगे इकोनॉमी में बेहतर है, फिर हम इंडिया को टारगेट करते हैं कि वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, चाइना को क्यों नहीं कर रहा? इंडिया के देखें, एक तो पहली बात तो ये है कि इंडिया का तो बरसगीर की तकसीम के बाद से हमारा जो इंडिया के साथ मामलात हैं वो शुरू से ही ख़राब हैं, वो कभी भी नहीं सही हो सके। उसमें एक तो पहले मायदे भी हमारे बहुत इस तरह के हो गए, सिंतास मायदा और डिफरेंट मायदे हुए, वो भी हमारे शुरू से ख़राब ही हुए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया के साथ एक हमारे अपने गद्दार मिले हुए हैं, जो साफ़ बात है। ये यूएन में कहने से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जोग्राफिकली बहुत सारे इंपॉर्टेंस दी हुई है, क्योंकि दुनिया हमारी मुहताज है। जोग्राफिकली अगर हम देखें तो गर्म पानी तक रसाई इसको कहते हैं कि पाकिस्तान के रास्ते से तूने जाना होगा। इंडिया जो भी कहे, लेकिन चाइना की नीड है पाकिस्तान की नीड ज़रूर है। लाइक फ्लड के बाद पाकिस्तान, आपको पता है सी पैक का काम भी रुका हुआ है, उसके बाद रुका क्या हुआ है, वो तो इतना स्लो चल रहा है, और उसके बाद फ्लड आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आया पाकिस्तान में। इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो चुकी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की मदद करने को भी कोई आगे नहीं आया। कुछ मुल्कों ने पाकिस्तान को हेल्प ज़रूर किया, एड दी है, ठीक है, बट पूर्ण मदद नहीं किया। अगर सऊदी अरेबिया की बात करें तो उन्होंने भी इंडिया को टारगेट किया, इंडिया के साथ ट्रेड करे, पाकिस्तान के साथ कोई इतनी खास ट्रेड नहीं। जो हम आजकल इकॉनमिकली हम अकेले हो रहे दुनिया में, वो इसी वजह से नहीं हो रहे क्या नेचुरल डिज़ास्टर आ रहे। इससे पहले तो अगर आप जापान की मिसाल ले लें तो उस पर भी बहुत सारे डिज़ास्टर आते हैं, जलजले आते हैं, मतलब वगैरह सारी चीज़ें आते हैं। तो हम ये कोई मसला नहीं है दुनिया। अगर जापान ने खुद को स्टेबल किया, बांग्लादेश ने भी उसको स्टेबल किया 75 सालों में, पाकिस्तान ने नहीं किया। मिस आपकी बात सही है, लेकिन हमें अपनी करेक्टर में बिल्ड करना है, हमें मेच्योरिटी लानी चाहिए, हमें अपनी एजुकेशन बढ़ानी चाहिए, आवाम को ये देना है कि अपनी कौम के लिए बंदा थोड़ी सी कोशिश करे, एफर्ट करे। परस कर यहाँ पे इतना कचरा डाला हुआ है तो कोई भी ये कोशिश नहीं करे। वो कह रहे कि गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कचरा उठाना। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे ना, करने की बात है, अगर हम कहें कि ये होगा तो किसने देखा फ्यूचर? जो प्रेजेंट आपके पास है, हम उसमें क्यों नहीं जीते? हम क्यों कहते हैं आने वाला कल हमारा ऐसा होगा, आने वाला कल हम ये करेंगे? ऐसा तो नहीं होता ना। जो आपके पास आज है, दुनिया आज देखती है, कल नहीं देखती कि आपका कल क्या होगा। नहीं, कल को तो किसी को भी पता नहीं है। एज ए मुसलमान हमें ये पता नहीं है कि कल क्या होना है, लेकिन हमारे ये बिलीव है कि हमारा कल अच्छा होगा, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सर मेरी बात सुने, अल्लाह ना करे कल आप पे कोई मुसीबत आती है, आपको पता है? नहीं, हमें पता नहीं है, लेकिन वो यही तो चीज़ है ना। कल आपका दिन अच्छा होता है, कल आपका दिन बुरा होता है, आपको नहीं पता। आप अपने आज को अच्छा करेंगे ना, तो पाकिस्तान को आज को अच्छा करना चाहिए। आज अगर अच्छा होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी ना, लोग बाहर से आएंगे ना, रुजू करेंगे ना। कल को कौन देख के आता है? हमें दूसरे से मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान सबसे अच्छा प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर में सबसे अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी। क्यों वीट भी बाहर से आ गई? वीट इसलिए आज इसी साल आएगी ना, क्योंकि फ्लड की वजह से आएगी। इससे पहले तो हमने फ्लड से पहले ही आई थी। नहीं, हमें ज़रूरत है सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड की, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड की ज़रूरत है, हमें ट्रेड की ज़रूरत तो इंडिया के साथ वो हमारी रिलीजियस प्रॉब्लम है, वो हमें माइंडसेट इस तरह क्रिएट करनी चाहिए। मुसलमान वहाँ क्यों, हम उनको मंगवा। अफगानिस्तान तो कर रहे हैं, अफगानिस्तान हमसे क्यों? अफगानिस्तान कब करे? तालिबान की जब से हुकूमत आई है उसके बाद पाकिस्तान को वो किसी खाते में नहीं ले रहा। इवन के अफगानिस्तान ने बाइकआउट कर दिया पाकिस्तान का। मैं आपको यही बता रहा हूँ, अफगानिस्तान हमसे क्यों आगे गया है। एटम बम ज़रूरी नहीं है, हम एटॉमिक पावर है दुनिया में, हमने उससे अचार डालने जो आगे हम मर रहे। अफगानिस्तान के पास तो एटॉमिक पावर नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका उसकी मुहताज है, इंडिया मुहताज है, चाइना मुहताज है। उस साइड पर देखें तो रशिया मुहताज है उसका। क्यों मुहताज है? क्योंकि वो अपने कवायद और ज़वाबित पे बिल्कुल स्ट्रांग करें, क्योंकि वो कह रहे हैं अगर हमने लड़ना है तो लड़ना है, अगर हमने एजुकेशन देनी है तो सबको बराबर एजुकेशन देने। चाइना की मदद से हम लोग 75 सालों से चल रहे हैं। ऐसे ही है, मेड इन चाइना के हम प्रोडक्ट्स यूज़ करें। हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग में क्या चीज़ें हैं आपके सामने हैं, जो चीज़ें हैं अभी हम उसको भी यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता कि अच्छी नहीं है। अगर हम देखें तो फार्मेसी की जो मेडिसिन आती है वो भी इंडिया से आती है, फार्मेसी की मेडिसिन भी हम उतनी प्रोड्यूस करते हैं, हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग तक नहीं करते। तो आपको क्या लगता है चाइना के छोड़ने के बाद हम कहाँ पर मौजूद होंगे, कहाँ पर क्या स्टैंड करेंगे? मेरे राय तो यही है, चाइना हमें कभी नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तान का ये ट्रेंड चला, टर्की में जब ट्रेंड चला गेट लॉस पाकिस्तानी, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा चला। सऊदी अरेबिया ने बाइकआउट किया, इंडियन करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी को बैन कर दिया। उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के लिए बाइकआउट किया, अब रशिया ने भी पाकिस्तान का बाइकआउट कर दिया। तो फिर पाकिस्तान कहाँ पर है? नहीं, अगर ये सारे अगर छोड़ दे तो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा एज ए पोलिटिकली। लेकिन हमारी बिलीव यही है, हम मुसलमान स्टेट है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप पर बिलीव रखना चाहिए। हम सब कुछ कर सकते हैं, बनस्बत हम मेहनत भी कर सकते हैं। कहने से कुछ होता है? कहने से कुछ नहीं, हमने फास्ट में दिखाया भी है। दिखाया हम क्योंकि हमारी हिस्ट्री देखे तो हमने अयूब खान के दौर में जर्मनी को भी लोन दिया। दौर पहले थे,
वो दौर पहले थे। क्यों नहीं है? हम उनकी कितना एक अरसा हो गया है कि पाकिस्तान से क्राइसिस खत्म नहीं हो रहे। वो दौर पहले थे जब अलग हुआ था, पार्टीशन हुआ था, उसके बाद थोड़े से स्टेबल थे। उसके बाद स्टेबिलिटी के बाद कभी भी पाकिस्तान से क्राइसिस खत्म नहीं हुआ। नहीं मिस, हमारे पहला एम यही था ना उस दौर में, हमारा एम यही था कि हमने एटम बम बनाना है, क्योंकि हम इंडिया के साथ कंपटीशन में थे। हमने एटम बम बनाया। दूसरा हमने ये कहा कि हमने अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करनी है, वो भी आई। आजकल आप देखें तो अगर कौन सी टेक्नोलॉजी है? MG की टेक्नोलॉजी आई है, मर्सिडीज़ भी आ रही है और BMW भी कराची में आ रही है। ये टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक वगैरह सारे जो इंडस्ट्रीज हमारी। मेरी बात सुने असेंबल और मैन्युफैक्चरिंग में फ़र्क नहीं है? फ़र्क है, पहले उधर से इंडिया खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। ये आपने जिसका नाम लिया ना, इस तरह की टाटा कंपनी जो उनकी है वो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इवन के एलॉन मस्क ने जो है उन तक रिसाई लिया, उन्होंने कहा है कि आप हमारे साथ करें। आप कह रहे हैं कि असेंबलिंग करने से हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी के 5G जो पाकिस्तान ने कहा था वो इंडिया अभी तक लॉन्च कर चुका है। टेक्नोलॉजी कौन सी है? मिस, हमारे पास जो सबसे बेस्ट रडार है, आपके लिए मैं लेना चाहूँगा ना, एशिया का सबसे बेस्ट रडार, ये तो टेक्नोलॉजी है ना, सबसे बेस्ट रडार पेशावर में इंस्टॉल है। मेरे ख्याल से 111 कोर के पास है जो सब पाकिस्तान। तो क्या ये टेक्नोलॉजी नहीं है हमें मिली? टेक्नोलॉजी है, एक आके एक मतलब एक दो चीज़ें हमारे पास है, मगर उसका क्या बेनिफिट है? तो वो नीड्स है मिस। वो जो हमारे पास है ना, जोग्राफिकली अल्लाह ताला ने हमें जोग्राफिकली इतनी अहमियत दी है कि दुनिया मुख्ताज है। चाइना आज कह रहे हैं कि हम इसका साथ नहीं दे रहे, लेकिन कल ये देगा, ये मेरा बिलीव है। इंडिया हमसे कभी नहीं लड़ सकता, ना हम इंडिया के साथ लड़ सकते, लेकिन हमें अपने पड़ोसी को इंडिया की हमें ज़रूरत है या नहीं? हाँ है, इंडिया की हमें ज़रूरत। मैडम क्यों नहीं ज़रूरत? तो एज ए पॉलिटिकल हम यही कह रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो ख़त्म करने चाहिए हमें, कि वो ख़त्म हो जाए तब हम उसके साथ ट्रेड भी करें, क्योंकि वो तो रेडी हैं। वो उन लोगों ने कहा है, हमने भी कहा है, हमारे बड़ों ने भी कहा है, पॉलिटिकल लोगों ने, कि हम ट्रेड के लिए तैयार है। लेकिन बाज़ हमारे माइंडसेट इस्लामिक मतलब माइंडसेट आ जाता है, दरमियान में डेमोक्रेटिक आ जाते हैं। और मैं बेहतरीन चाहते हैं कि हम एज अ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर नेशनलिटी के बंदे को जो है बहुत अच्छा राइट दिया जाता है, उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती। और पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, और ये बात बिल्कुल गलत है, और ये कहना बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट कंट्री है। पाकिस्तान इज़ वेरी पीसफुल कंट्री। शहबाज शरीफ ने UN में खुद कहा था, फिर अब क्या करें? प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं। ये गलत बात है। अगर उन्होंने कहा है तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ की करेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम एज अ पाकिस्तानी जो है, हम अपने कंट्री को आउट ऑफ द कंट्री जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो वो बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल कंट्री नहीं है। और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि पाकिस्तान को एटलीस्ट जो है वो डिग्रेड मत करें। ठीक है, एज अ पाकिस्तानी उनको चाहिए कि वो गवर्नमेंट में है, और पाकिस्तान के जो रिलेशन है चाइना के साथ वो हमें बेहतर बनाने चाहिए। और अगर कोई बंदा ये कहता है, या कोई किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि पाकिस्तान जो है वो हमें टेररिस्ट प्रोवाइड कर रहा है, और जो UN में जो भी बात हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें एक पॉजिटिव इमेज जो है वो शो करना चाहिए। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोगों को करना चाहिए, हम लोगों को कर भी रहे हैं। हम लोग कितना कर लेंगे? आपको क्या लगता है टर्की में ट्रेंड चला गेट लॉस्ट पाकिस्तानी, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, उसके बाद सऊदी अरेबिया ने भी कह दिया कि जब पाकिस्तान से कोई आएगा UAE में तो उनके ऊपर दरहम मतलब 5 दरहम होने चाहिए, अदरवाइज़ वो हमारे यहाँ पे मुल्क में ना आए। ठीक है, उसके बाद बैन कर दी करेंसी का। अब अफगानिस्तान ने बाइकआउट कर दिया पाकिस्तान का, ठीक है, उनकी करेंसी को बैन कर दिया। अब जो है रशिया ने भी पाकिस्तान का बाइकआउट कर दिया। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका वो हमें किसी खाते में नहीं लेता। इंडिया की बात करें, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं अच्छे। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि आज चाइना से हमें ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? चाइना भी हमें इस वजह से छोड़ा है क्योंकि उससे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्राइसिस है। नहीं, उसके लिए बेसिकली ये है कि ये हम और आप नहीं कर सकते। जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे बिल्कुल इस कंट्री की भागदौड़ जो है वो संभाल रहे हैं, ये उनको चाहिए कि हमारे मुल्क की जो है वो रेपुटेशन को जो है वो बरकरार रखें। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। और इसी के साथ मुझे नहीं ज़्यादा, लेकिन जाने से पहले कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो अगर आप कोई भी देखना चाहते हैं और इस वीडियो के बारे में क्या राय है। कल मिलते हैं न्यू कंटेंट न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।